डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। 2 दिन पहले मैंने आप लोग को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था, न्यूट्रिएंट्स पढ़ाया था, और आज हम उसको आगे बढ़ते हुए फोटोसिंथेसिस पढ़ाने जा रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना, इकट्ठा करना, कंबाइंड करना। यानी लाइट के प्रेजेंस में जो भी हम सिंपल कंपाउंड को एक साथ मिलाते हैं और मिलाकर के कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में कोई भी सिंपल कंपाउंड जब आपस में मिल जाता है, सिंथेसाइज होता है, और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये जान लीजिए कि हमेशा लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, है ना। तो इसका डेफिनेशन होगा कि फोटोसिंथेसिस is the process by which any green plants prepare their own food अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, है ना। क्या यूज करते हैं वो सिंपल कंपाउंड? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज करते हैं। किस चीज़ के प्रेजेंट में? 2 इंपॉर्टेंट चीज़ के प्रेजेंट में, एक सनलाइट हुआ और एक क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपको सब ग्रीन प्लांट में मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी तरह के ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। वो फूड बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, है ना। तो ये तो छोटा सा डेफिनेशन हो गया। अब हम डिटेल में आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप जान लीजिए कि जैसे आपको घर में खाना बनाना होता है तो आपको सब चीज़ चाहिए। गैस का चूल्हा चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, है ना। आलू की भुजिया बना रहे हो या कोई सब्जी बना रहे हो तो आपको बर्तन चाहिए, सारा चीज़ चाहिए। तब जा कर के आपकी मम्मी किचन में जाती हैं, वो ड्राइंग रूम में तो नहीं, वो किचन में जाती हैं और आपके लिए खाना बनाती हैं। ठीक उसी तरह प्लांट में, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स जो होते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, ये तो खुद खाना बनाएंगे। इनको तो कहीं पैर है नहीं कि ये चल के जाएंगे मार्केट से कुछ सामान लाएंगे तो अब ये किचन में खाना बनाएंगे। तो ये किस तरह से खाना बनाते हैं? ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। इनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना फूड बनाते हैं, और जिस पर हम लोग सब डिपेंड रहते हैं। तो इनको चाहिए मटेरियल बनाने के लिए। तो इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इनको चाहिए ऑक्सीजन, इनको चाहिए पानी, इनको चाहिए चूल्हा, इनको चाहिए हीट, सब चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ इनको अवेलेबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कैसे मिलता है? आप देखोगे पत्ते पर छोटे 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 छोटे, जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इसी पोर्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते रहते हैं। और ये जो पोर्स है ये घिरे रहते हैं गार्ड सेल से, जो हेल्प कर, और इसी पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये बहुत सारे पोर्स होते हैं। आप देखिएगा लीव्स में माइक्रोस्कोप के अंदर उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और वो घिरे रहते हैं, जो आप डायग्राम में देख रहे हो, गार्ड सेल से। ये गार्ड सेल जब खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, माने उसके पास जाएगा, लीव्स में, किचन में जाएगा। इनका किचन कौन सा हुआ? लीफ हुआ, वहाँ जाएगा। और जब बंद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहेगा। तो यही सारा काम जो है ये स्टोमेटा करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह सबको क्लोजिंग, गार्ड सेल खुलता है, बंद होता है, और इसी तरह से ये किचन तक पहुंचता है। तो पौधे का किचन कौन सा हुआ? लीफ है, काफ़ी बड़ा किचन होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड चल के नहीं ना जाएगा कि दुकान से खरीद कर लाओ भाई हमको कार्बन डाइऑक्साइड दो, ऑक्सीजन दो। तो ये सब ऑटोमेटिकली, ये सब उनको पौधे को मिलता रहता है, किचन में पहुंचता रहता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, लीफ किचन तक पहुंच गया, आपको ऑक्सीजन भी पहुंच गया। आप पानी कहाँ से आएगा? तो पानी, ये छोटे छोटे पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। तो अब आ जाइए, पानी के बगैर भी खाना नहीं बनेगा। कैसे बनाएगा लीफ बगैर पानी के? तो पानी जो है वो कहाँ से आता है? वो लीव्स पर पहुँचता है स्टेम के ज़रिए। रूट जो आपको मालूम है कि नीचे रहता है या ज़मीन के अंदर रहता है, तो ये रूट क्या करता है? धीरे धीरे मिनरल्स को, वाटर को लेता है, फिर ये जब स्टेम के पास पहुँचता है तो ये स्टेम को दे देता है। स्टेम के अंदर बहुत पतली पतली नालियाँ होती हैं, वेसल्स वगैरह होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, जो कि अब आगे क्लासेस में पढ़िएगा।
अभी आप जान लीजिए जाइलम होता है, वो एक पाइप की तरह होता है और ये इस पाइप के जरिए किचन में पहुंच जाता है। तो चलिए भाई, लीफ जो है किचन है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, स्टोमेटा के जरिए पानी वगैरह आपको मिल गया जाइलम से, वाटर से। अब जो मसाला चाहिए, मसाला कहाँ से आएगा? तो क्लोरोफिल वगैरह जो होता है वो समझ लीजिए एक तरह के मसाला है, ग्रीन सब्सटेंस होता है जो कि लीव्स में पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही हमारा लीफ जो है वो ग्रीन कलर का नजर आता है। ये क्या करता है, सारा एनर्जी सनलाइट से ट्रैप कर लेता है, खींच लेता है, मसाला अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब सब चीज उसके अंदर मिल गया, हीट भी मिल गया, क्लोरोफिल भी मिल गया, पानी भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, तो लीफ में सब चीज पहुंच गया। अब ये सूरज की रोशनी भी, हीट भी मिल गई। अब सब चीज मिल करके सिंथेसाइज करके आपका शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसी तरह से आपका खाना तैयार हो जाता है। फिर जब खाना तैयार होता है तो किचन लीफ बोलता है भाई भाई हमने खाना तैयार कर लिया। तब अब फ्लोएम साहब आते हैं, और ये हर जगह पूरे पार्ट्स में दो चीज होते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर जो है वो रूट से वो जाइलम करता है, और जब पक जाता है खाना, जब लीफ में खाना प्रिपेयर हो जाता है, तो जैसे मम्मी नहीं बोलती भाई मैंने खाना बना दिया अब आके खाना लगा दो, तो इसी तरह से जब खाना तैयार हो जाता है तो फ्लोएम जो है वो सारा खाने को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है। कभी रूट पे पहुंचाता है, लीव्स पे पहुंच, जहां जहां जरूरत होता है भोजन का वो पहुंच जाता है। तो ये आपका देखिए एक फॉर्मूला है, जैसे क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपको रॉ मटेरियल मिल गया एटमॉस्फेयर से, ये सब सबके प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज बनाया, यानी फूड बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, और थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गया। तो आपको मालूम है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, और उस ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम लोग लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और सारे ग्रीन प्लांट्स इसको करते हैं, अपने आप खाना बनाते हैं। और ये आपको फॉर्मूला समझ में आ ही गया है ना? क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होना चाहिए। वाटर आपको रूट से मिलता है, स्टेम से, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा के जरिए मिलता है। सब के प्रेजेंस में जो लीफ है, वो किचन है, वो ग्लूकोज बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट फूड बनाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। और जब ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो इसको हम लोग जो है उस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे। तो ये प्लांट लगाने से ऑक्सीजन निकलता है, जिससे हम लोग का रेस्पिरेशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। इसको इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो फोटोसिंथेसिस का क्या डेफिनेशन हुआ? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? दे प्रिपेयर फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज करते हैं आपको पता है, मैंने बताया बहुत सारे पोर्स होते हैं लीफ में, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वहीं से ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। और जब जब जितनी ज़रूरत होती है उतना लोग यूज करता है पूरे प्लांट में, और बाकी जो है स्टार्च के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। मतलब कि जो भी आपको जितना प्लांट्स को रिक्वायरमेंट्स है फूड बनता है, बाकी सब जो है स्टार्च के रूप में लीफ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ वो अपने में बना के रखता है, फूड को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोग फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट को, और लीफ को किचन बोलते हैं। प्लांट जो है बहुत सा जो ग्लूकोज बनता है, जो बनाता है, यानी जो फूड बनाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, उसको फैट और प्रोटीन में भी चेंज कर लेता है। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन अपने अंदर नाइट्रोजन रखता है, नाइट्रोजन भी रखता है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये सब रूट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है नाइट्रोजन वगैरह उसी में, और फिर बैक्टीरिया वगैरह इसको आगे जा करके इसको प्लांट्स को देते हैं। तो ये आगे आपको पढ़ाएंगे लेगुमिनस प्लांट वगैरह में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब आपको सिर्फ आज फोटोसिंथेसिस बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर केम फ्रॉम द स्टेम, और कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द स्टोमेटा। और जो जितना फूड बनता है वो प्लांट की जितनी ज़रूरत होती है वो रखता है, बाकी वो सारा स्टोर्ड हो जाता है। इसीलिए हम लोग के लिए प्लांट लगाना बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, और ऑक्सीजन से फिर रेस्पिरेशन होता है ना? हम लोग डिपेंड होते हैं ऑक्सीजन के लिए, और फिर हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर छोड़ते हैं वो प्लांट ले लेता है, और प्लांट उससे फूड बनाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो आज के लिए बस
तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस सिंपल बात है, सिंपल कंपाउंड को लेकर के, सिंपल कंपाउंड्स को लेते हैं प्लांट क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इनका किचन कौन सा होता है प्लांट का? लीफ। लीफ किचन होता है। लीफ में बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा वगैरह होते हैं नीचे एपिडर्मिस में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहीं से जाता है और वहीं से बाहर भी रिलीज किया जाता है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा फोटोसिंथेसिस का, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस क्या है। ये फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन ही नहीं रिलीज होगा, और ऑक्सीजन नहीं लेगा तो फिर हम लोग कहाँ से जिंदा रहेंगे? हम लोग नहीं रह। इसलिए ये साइकिल का होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट ज़रूर लगे, प्लांट्स से ऑक्सीजन निकलेगा जिससे हम लोग का रेस्पिरेशन होता है, और ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का। तो आज के लिए बस इतना, और कल हम आपको पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लीज़ आप लोग फोटोसिंथेसिस समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।